हेलो प्यारे साथियों। विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट मैथ के 10 ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जितनी भी सीटेट की अभी तक 10-12 सालों में परीक्षाएं हुई हैं, हर सेट में 30 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपके यही पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। यदि आप भी जो है सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी दिन रविवार को प्रस्तावित है, और स्पेशली सीटेट 2026 मैथ पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज इस क्लास में आपको पता चल जाएगा कि जो 10 प्रश्न आएंगे 2026 पेपर में, ये किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो यदि आप 30 प्रश्नों में से आप 10 प्रश्न अपने फिक्स करना चाहते हैं, पक्के करना चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर देख करके जाइए। अगर एग्जाम से पहले इस क्लास को आपने देख लिया तो आपको पता चल ही जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो है आपका आयलर के सूत्र पे आएगा। ये हर साल आपका जो है एक प्रश्न इस सेट हर साल आया है। जितनी भी सीटेट की परीक्षाएं होती हैं उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है। इसके बाद आपका बात कर लेते हैं आयलर के सूत्र पे हो गया। इसके बाद घातांक पे एक प्रश्न आपका फिक्स है। इसके बाद आपका सांख्यिकी का एक प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। बीजगणित से एक प्रश्न आपका आएगा। इसके बाद ज्यामिति से एक प्रश्न पूछा गया, हर साल पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका क्षेत्रमिति से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आपका शिक्षण शास्त्र से पेडागोगी के भी हमने प्रश्न लिए हैं। इसके बाद आपका लॉ ऑफ हानि से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद पेडागोजी से, यानी ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीटेड हैं, ठीक है। ये चुनिंदा प्रश्न है सीटेट के जो हर बार सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो इन 10 प्रश्न के कॉन्सेप्ट को अगर सीखते हैं और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करके जाते हैं, तो आज के ही क्लास से आपके 10 नंबर फिक्स होने वाले हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे और बात करते हैं हम पहला प्रश्न आपके सामने कौन सा है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे जो है आयलर के सूत्र पे। प्रश्न क्या है यहाँ पे, एक ठोस बहु फलक के 30 किनारे और 12 शीर्ष हैं, इसके फलकों की संख्या क्या होगी। क्या यह प्रश्न आ रहा है? कहेंगे हाँ सर, ये तो प्रश्न हम पहली बार फेस कर रहे हैं, पहली बार इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये आयलर के सूत्र पे लगेगा। किस पे लगेगा? आयलर के सूत्र पे लगेगा। अब आप कहेंगे सर हम लोगों को तो पता नहीं आयलर का सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे आयलर का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह सवाल हर सेट में आता है और इसमें 3 चीजें होती हैं आयलर के सूत्र में। एक आपका होता है फलक, जिसे आप फेसेस कहते हैं और इसे एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद दूसरे को कहते हैं शीर्ष। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक फलक हो गया जिसे इंग्लिश में फेसेस कहते हैं, इसको किससे डिनोट करेंगे? एफ से। उसके बाद आपका एक शीर्ष होता है, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, इसे डिनोट करेंगे वी से। 2 चीजें हो गई, ठीक है। पहला आपका ये पॉइंट, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। इसे इंग्लिश में एजेस कहते हैं और इसे ई से डिनोट करेंगे। तो एक हमारे पास भी हो गया, एक हमारे पास एफ हो गया, एक हमारे पास ई हो गया। 3 चीजें आपको पता होगी। और इन तीनों में एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है आपका एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2। इस सूत्र को आप याद रख लेंगे और यही सूत्र होता है आपका जो है आयलर सूत्र कहलाता है। यानी एफ मतलब क्या होता है? फेसेस, फलक होता है, और वी मतलब क्या होता है? वर्टेक्स, शीर्ष। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से जो किनारा होता है उसको घटा देते हैं तो इक्वल टू क्या होता है? 2 हो जाता है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था इसी पे लगेगा। क्या फार्मूला हमने आपको बताया है? एफ प्लस वी माइनस ई बराबर क्या होता है? 2 होता है। इसी को कहते हैं आयलर सूत्र कहते हैं। अब प्रश्न में आप एक चीज देखेंगे क्या क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है 30 किनारा। एज जो दिया है, एज किनारा जो है 30 दिया, यानी ये एज है। ई फॉर एज मतलब किनारा ये कितना है? 30 रख लिए। यहाँ पे माइनस है और कुछ दिया इन दोनों में से। यहाँ पे देखिए दिया 12 शीर्ष। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स है कि नहीं? यहाँ पे वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो है 12 यहाँ पे रख लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? फलक पूछ रहा है, फेसेस, यह पूछ रहा है, यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यह रहने देंगे, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। एक प्रश्न आपका फिक्स है भाई, जरूर आप देख करके जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा एफ हो जाएगा, यहाँ 12 माइनस 30 है तो दोनों विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, घटा लेंगे। 30 में से 12 जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर प्लस लगाएं कि माइनस? तो जो ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो बताइए 30 ज्यादा, इसके सामने क्या है? माइनस है, यहाँ माइनस लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ देखिए माइनस है, जब वो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 2 प्लस 18, यानी 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। यानी जो हमारा फलक हो जाएगा, फेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 15, 18, 20, 22
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? सी वाला सही हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? आइलर सूत्र समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। एफ प्लस वी माइनस ई, एफ क्या होता है? फलक होता है। वी क्या होता है? शीर्ष वर्टेक्स होता है। ई क्या होता है? किनारा होता है। यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा देते हो, ये 2 होता है। इसको याद रखिएगा, अगर याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका जो घातांक से पूछा जाता है, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तब आप कैसे लगाएंगे, मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, कभी गलत आपका नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसको कैसे आपको लगाना है, यहाँ देखिए प्रश्न को सही कर लेते हैं। प्रश्न ऐसे दिया है 2 के पावर x माइनस 1 प्लस, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर है 320। तो हमसे यहाँ x बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप ऑप्शन से लगाइएगा। किससे लगाइएगा? ऑप्शन से लगाइएगा। एकदम सरल और आसान तरीके से आप ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए आपको इधर 320 लाना है। क्या लाना है? 320। इस यक्स के जगह पहले आप 5 रख करके देखिए। तो चलिए जब यक्स के जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 है तो 2 रहने देंगे सर। यहाँ x की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 का 2 में 4 बार गुणा, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 इसका जो मान आ जाएगा 16 हो जाएगा। जब 2 का 2 में 6 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 आएगा। 6 बार गुणा करेंगे तो जोड़ लीजिए आप जो है। तो देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, और 6 एक 7 एक 8, 80 आया। लेकिन कितना आना चाहिए था? 320। तो जिस भी ऑप्शन को रखने पे 320 आएगा वही सही हो जाएगा। अब 6 को रख करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने किसको चेक किया? ए बराबर 5 रख करके चेक किया। अब ए बराबर यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ एक्स बराबर 6 रखेंगे। तो जब 6 रखेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, और 6 में से 1 घटाइए तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 है 2 रहने दीजिए, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 का 2 में 5 बार गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस 2 का 7 में 2 का गुणा जो है 2 में 7 बार करेंगे। तो जब 6 बार किए थे 64 आया था, एक बार और कर लीजिए, 64 में 2 का गुणा तो 128 आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए 128 और 32 कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। लाना कितना है? 320। ये भी नहीं सही होगा, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसको चेक कर लेते हैं सी वाले को। ठीक है, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे? 7 रख करके देखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 है सर 2 लिख ले, फिर 6 और 1 कितना हो जाएगा? अरे यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, 7 रखे थे ना हमने, 7 और 1 8 हो जाएगा। 2 का 2 में 6 बार गुणा किए तो एक बार सर किए थे 64 आया, और 2 का जब 8 में गुणा करेंगे, 2 का 2 में 8 बार, तो यहाँ 7 बार किए थे, 7 बार किए तो सर 128 आया था। इसमें एक बार और 2 का गुणा कर लीजिए, तो देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, यानी 256 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 256 को और 64 को जोड़ लेते हैं सर। 6 4 10, 6 5 11 1 12 2 और ये 3, 320। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से लगाएंगे तो प्रश्न आपका आसानी से लग जाएगा। अब इसको हमको लगाने में लिखने में इतना टाइम लगा है, आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। जान के समझ गए होंगे आप लोग, घातांक का इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, सीटेट 2026 में पेपर 2 में। तो चलिए क्लास को छोड़ करके गए मेरे भाई ना तो मिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को मिस करेंगे। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके लिए, सब मैंने लाया क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सांख्यिकी से पूछता है। किससे पूछता है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स से पूछता है। इसमें 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? माध्य से, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, इन चारों चीजों को पूछता है। और आपको इसी प्रश्न में मैं चारों चीजों क्लियर कर दूंगा, कभी आपका गलत नहीं होगा इसी प्रश्न में। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न को लगाते हैं। यहाँ देखिए दिया आंकड़ों 7 11 2 4 15 12 11 9 के माध्यिका और परिसर का योग बताइए। यानी माध्यिका पूछा है और परिसर पूछा है, और फिर कह रहा है दोनों को निकाल करके दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर से आपके एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है। अगर आए तो क्या करना है? सबसे पहले जो यहाँ पे डाटा दिया रहता है, आंकड़ा दिया रहता है, इसको आप लोग आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया करिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी नंबर कौन है? 2 है, 2 को लिख लीजिए। उससे बड़ा कौन है? यहाँ पे है 4 है, 4 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसके बाद कौन बड़ा है भाई? 9 है, 9 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? 11 है, 11 लिख लिया हमने। 11 2 बार है, देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, 11 भी हो गया।
4 भी हो गया, इसके बाद 12 है, 12 को लिख लेते हैं, और इसके बाद 15 है, 15 को लिख लेते हैं, लेकिन एक छूट गया आपका, देखिए 7 है, 2 4 इसी के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हमने आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भी आपसे प्रश्न में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर कुछ भी प्रश्न में पूछे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए इसको आरोही अवरोही क्रम में। जो लोग नहीं लिखते उनका गलत हो जाता है प्रश्न, ये सबसे बड़ी गलती है, ध्यान दीजिएगा। लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। अब क्या करना है सर, माध्यिका पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, जो एकदम बीचों बीच में होगा, ठीक है, जो एकदम बीचों बीच में होगा वही माध्यिका आपका होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, इसकी माध्यिका क्या होगी इधर से। तो देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी गिन लें, कोई छूटा तो नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग यहाँ से हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए एकदम बीचों बीच में जो होगा वही माध्यिका होगा इसका। देखिए इधर से 2 लोगों को हटा दिए, इधर से भी 2 लोगों को हटा दिए, ठीक है, और इधर से आप जो है 1 लोगों को हटा रहे हैं, यहाँ से भी, तो बीच में आपका क्या बच गया, 9 और 11 बचा, यही ना। ध्यान से समझिएगा, इधर से अगर आपने 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, इधर से भी अगर आपने 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो बीच में बच गए 9 और 11। फिर इससे भी 9 को भी हटा दिए, 11 को हटा दिए, तो इसके बीच में कौन आएगा, इसके बीच में कौन आएगा, 9 और 11 के बीच में, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा, तो यही माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका का मतलब होता है जो एकदम बीचों बीच में होगा। 3 लोग इधर से हटाए, 3 लोगों को उधर से हटाए, बचा 9 और 11, 9 को भी हटा दिए, 11 को भी हटा दिए। अब कहें सर कोई बीच में तो बचा ही नहीं, माध्यिका क्या होगी, हाँ इसके बीच में तो कोई ना कोई तो होगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो 9 और 11 के बीच में 10 होगा, 9 10 तभी नहीं 11 होगा। देखिए ये हो गया माध्यिका। परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर में जो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान से सुन लीजिए, परिसर में जो सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे ज्यादा अंक होगा बड़ा, उससे सबसे छोटे वाले में घटा लेंगे, यही परिसर होता है। सबसे बड़ा इसमें कौन है सर, 15 है, 15 लिख लीजिए, इसमें सबसे छोटे वाले को घटा लीजिए, 2 को घटा लीजिए, 13 हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो हम लोग योग निकाल लेंगे सर, 10 और प्लस 13 हो जाएगा, माध्यिका 10 परिसर 13 बराबर हो जाएगा हमारा 23, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, इस तरह से लगा लेंगे। समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा अगर आपसे बहुलक पूछ लिया क्या होगा, तो अगर इसी में बहुलक पूछ लेता कि इसमें बहुलक इसका क्या होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम होगी, वही बहुलक होगा। बताइए 2 4 7 9 11 11 12 15 में सबसे ज्यादा बार कौन आया है सर, 11 2 बार आया है, तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक आपका 2 हो जाएगा। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने के लिए सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले इसको जो है आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। उसके बाद माध्यिका निकालने का मतलब बीचों बीच में जो होगा वही माध्यिका होगी। परिसर कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है उससे सबसे कम वाले को घटा देते हैं, परिसर हो जाता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब आप कहेंगे सर माध्य क्या होता है, माध्य में क्या होता है, सबको जोड़ लेते हैं, यानी ये पूरा जितना दिया गया है सबको जोड़ लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ये सबको जोड़ करके जितने लोग होंगे उससे भाग देते हैं, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये माध्य का फार्मूला है। प्रश्न गलत नहीं ना होगा, नहीं सर गलत नहीं होगा। एक प्रश्न आपका सीटेट 2026 मैथ पेपर 2 में ये फिक्स है भाई, देख लीजिए इस तरह का प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला प्रश्न, 20 गणित से एक प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। अब इसको भी बता दे रहे हैं, ये प्रश्न आपका कभी नहीं गलत होगा आज के बाद, आज के बाद ये प्रश्न कभी नहीं गलत करेंगे। प्रश्न लिख देते हैं, ये प्रश्न आपका है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है 23, तो हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। ये प्रश्न आपको आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसका एक ऐसा तरीका बता रहा हूं आप लगा लेंगे। देखिए कैसे लगाएं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है और हमसे ये पूछ रहा है ना, तो हम आपको एक चीज हमेशा गणित में बताते हैं, एक चीज देखा करिए क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो इसी से ये आएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप एक काम कर लिया करिए, जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, क्या दिया है स्क्वायर, तो जो ये दिया गया रहता है इसका भी स्क्वायर कर लीजिए अपने मन से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को हमारे, कि जैसे यहाँ स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है कि नहीं, तो अपने मन से इसका भी स्क्वायर आप कर लेंगे। तो देखिए जब इसका आप स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जब हम स्क्वायर करेंगे तभी इसका मान आएगा, ठीक है, ऐसा ही इसलिए। अगर यहाँ पे 3 दिया रहता, जैसे यहाँ पे 3 दिया रहता, तब हम लोग इसका क्यूब करते, यहाँ पे 3 करते, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आप पढ़े होंगे फार्मूला जो है अलजेब्रा में, इसको अगर हम a मान लें, इसको हम b मान लें, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़े हैं कि नहीं, हाँ सर पढ़े हैं, क्लास 7 8 में पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए जहां पे a है वहां पे क्या रखना है, x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर रख लेंगे, प्लस जहां पे b है वहां पे 1/x रखना है, तो 1/x का स्क्वायर रख लेंगे,
प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुड़े a की जगह क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, तो x हो जाएगा इंटू b की जगह 1/x रख लेंगे, तो ये x से x कट जाएगा, कट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर आपका क्या है, एक्स प्लस 1 का एक्स स्क्वायर है। इतना समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए दिया है, ये कितना दिया है, इसके जगह कितना रख सकते हैं, 23 रख सकते हैं, तो जो ये यहाँ पे है इसके जगह 23 रख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, बराबर हो जाएगा, अब इसके जगह हम 23 रख लेंगे यहाँ से, तो 23 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर हमको इसका मान फाइंड आउट करना है इसी का, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से आपको 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये 2 हटाएंगे तो इसका एक तरीका है, जैसे ही आप 2 हटाएंगे तो ये रूट में बंद हो जाएगा, करड़ी में, ठीक है। तो जैसे x प्लस 1/x हो जाएगा बराबर ये रूट में बंद हो जाएगा, करड़ी में। अगर ये बाहर निकलना चाहता है तो इसको कोई भी चीज करड़ी में है, अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो 2 टाइम्स होनी चाहिए, जैसे 2 गुड़े 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुड़े 5, हाँ सर लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 बार है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये 5। इस तरह से इसको लगा लेंगे, सही आंसर आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न अगर अलजेब्रा का आएगा आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आगे आएगा, तो आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया है तो तुरंत जो पूछा जाएगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर करेंगे सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो आएगा इसमें वैल्यू दी गई रहती है, बस इसी में रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, ज्यामिति से देखिए एक प्रश्न आपका पूछेगा ज्योमेट्री से, ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, अगर इसको आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर तैयार करके जाइएगा, अगर एक बार भी नहीं देखा तो आप प्रश्न नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में। देखिए क्या पूछता है आपसे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा x का मान निम्न में से कौन सा होगा। जैसे एक त्रिभुज है जिसमें से दो भुजाएं, एक 5 है एक 11 है, ये तीसरी भुजा यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं ध्यान से सुनिएगा। एक यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिखा है, a माइनस बी ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए प्लस बी, यानी क्या है भाई, यहाँ पे सीखिए आप लोग कि तीसरी भुजा आपसे पूछी जाती है, जो पूछी गई है, ये तीसरी भुजा आपकी है, हमेशा दो भुजाओं के अंतर से, हमेशा दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, देखिए बड़ी है कि नहीं है, और योग से, यानी योग से क्या होती है, छोटी होती है। यानी रूल क्या है कि अगर आपसे तीसरी भुजा पूछी जाए, तीसरी भुजा ये पूछी गई है, मान लीजिए तीसरी भुजा आपकी x है, ये जो तीसरी भुजा होती है इन दोनों भुजाओं के अंतर के घटाने से बड़ी होती है, यानी कि आप जो है 11 माइनस 5 से घटाने से बड़ी होगी ये जो है, और अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो इससे ये छोटी होगी, यानी ये जो तीसरी भुजा होती है ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो इससे बड़ी होगी, देखिए बड़ी है कि नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ते हैं दोनों भुजाओं को तो इससे छोटी होगी, तो ये जो है ये इससे छोटी है, इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, तो यहाँ पे देखिए 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे x हो जाएगा, ये लेस देन यहाँ पे 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर एक बार बताएंगे, पहले एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर से समझ लीजिए। जैसे प्रश्न में दो भुजा दे देगा, तीसरी भुजा पूछेगा, तो रूल ये होता है कि जो तीसरी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं के, ये जो दोनों भुजा होती है इनके घटाने से ये ज्यादा होगी, बड़ी होगी, देखिए बड़ी है कि नहीं, घटाने से, ये घटाना था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे घटाना था, घटाना मतलब अंतर, इससे बड़ी है कि नहीं तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा बड़ी है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो इससे ये छोटी हो जाएगी, छोटी का साइन है ये, ठीक है। चलिए, तो यानी जो x का मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 16 से कम होना चाहिए, इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा मान है जो 6 से बड़ा है 16 से कम है। ये 5 जो है 6 से कम है लेकिन हमसे क्या लेना, 6 से बड़ा, ये नहीं होगा, 6 नहीं होना चाहिए, 10 यही सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए 6 से बड़ा भी है, 6 से बड़ा है कि नहीं है, 6 7 8 9 10, लेकिन 16 से कम है, 16 से कम है कि नहीं, ये हो जाएगा। 17 क्यों नहीं होगा, ये देखिए 16 से भी बड़ा होगा तो इसलिए आपका नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, अब इस पे प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से आपको लगा लेना है, ठीक है, देख करके। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से क्लास को
बैक करके आप देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पे देखिएगा क्षेत्र मिति से जो है आपको बता दो, बेलन से सिलेंडर से एक प्रश्न आपका फिक्स है सीटेट 2026 में। क्या पूछता है यहाँ पे, देखिए प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे परिधि दिया है, हाँ परिधि इसका दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इससे हमसे पूछ रहा है आयतन। तो चलिए सिलेंडर के बारे में आपको एक चीज बता दे, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी प्रश्न आए गलत नहीं होगा आपका। ये सिलेंडर आपका है, सिलेंडर, सिलेंडर में होता क्या है यहाँ पे, सिलेंडर में ये इसकी हाइट होती है, ये आपका बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। तो जो ये बेलन होता है इसकी जो परिधि होती है, परिधि इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये परिधि होती है, गोले की परिधि 2 पाई आर होता है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। और बेलन का जो आयतन होता है, आयतन ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फार्मूले आप याद रखिएगा, ये बेलन का, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन का फार्मूला ये है, बेलन की परिधि आपकी 2 पाई आर होती है, जिसमें आपकी त्रिज्या होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है, ठीक, हाइट होती है, ये आपका पूरा डायमीटर डी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इतनी चीजें अगर आप जानते रहेंगे इस प्रश्न को लगा लेंगे। देखिए प्रश्न कैसे आपका लग जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से। यहाँ पे कह रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 है, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 है। ये प्रश्न कह रहा है कि 440 है, लेकिन आपको क्या पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2 पाई आर एच होता है। हम लोग तो सर 2 पाई आर एच जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है जानते हैं। यहाँ कह रहा है इसकी परिधि, इसकी परिधि 44 है, लेकिन आप क्या जानते हैं परिधि इसकी क्या होती है, 2 पाई आर होता है। तो यहीं से लगेगा प्रश्न। देखिए परिधि आप जानते हैं सर इसकी परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन प्रश्न कह रहा है इसकी परिधि जो है, इसकी परिधि 44 है। तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर और प्रश्न ने कहा 44, तो चलिए भाई आपकी भी बात मान लेते हैं, आपके नीचे 44 लिखते हैं, परिधि 44 से बता रहा है, हम बता रहे हैं 2 पाई आर, तो इसके बराबर हो जाएगा। आपको पता है एक्सिस, हाँ सर पता है, पाई का मन पता है, हाँ सर पता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 44 है, रहने देंगे, यहाँ पे 2, ठीक है 2 हो जाएगा गुड़े, यहाँ पे पाई का मान 22/7 बराबर हो जाएगा आर। एक चीज नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे 22 दूना कितना होगा, ये गुड़ा करेंगे 44। अगर सेम चीज यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 मानेंगे, अगर सेम चीज उधर है और सेम चीज इधर भी है, अंश में ये भी है अंश में भी है, तो कट जाता है। यानी ये देखिए 22 दूना 44 है, 44 कट जाएगा, और ये इधर भागे में है, इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो एक बचेगा, ये इधर भागे में इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा 7 बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा 7। यानी त्रिज्या हमारी क्या आ गई 7। ये कैसे हुआ ध्यान से समझिए, अगर सेम चीज ऊपर उधर भी है, सेम चीज ऊपर इधर भी है, तो दोनों कट जाते हैं। कैसे इधर समझिए, जैसे हमने लिखा 4/5 बराबर, इधर मैंने लिखा 8/x, तो ऐसे कट कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऐसे सेम चीज वही हमने किया। तो यहाँ से आर का मान 7 आ गया, हाँ सर 7 आ गया। अब एक चीज समझिएगा, और भी कुछ प्रश्न में है, हाँ सर पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 दिया है, तो देखिए पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिया है 440 दिया है, इधर देख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 दिया है, तो आप क्या जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर जानते हैं। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सर हम लोगों को जो पता है ना, हम लोगों को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, और प्रश्न कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 है, तो इसके नीचे 440 बराबर 2 पाई आर एच, ऐसे रखिए। ये 2 पाई आर का मान है क्या, 2 पाई आर का मान पता है, हाँ सर। देखिए 2 पाई आर का मान यहाँ पे 44 है, इसके जगह 44 रख सकते हैं 2 पाई आर की जगह, हाँ सर रख लीजिए। तो 440 बराबर हो जाएगा आपका, 440 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर की जगह 44, ठीक है गुड़े एच। ये मत सोचिएगा कहां से आया है, 2 पाई आर यहीं से आया है, इसका मान यहाँ पे रख लिए। अब ये देखिए एच, ये इधर गुड़े में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, 444/44 हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा, कट जाएगा 44 44, एक बचेगा 0 बचेगा, तो एच बराबर आ गया 10। यानी जो इसकी ऊंचाई है वो आ गई 10, जो रेडियस है वो आ गई 7। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फार्मूला आपको पता है, आयतन का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, हाँ सर पता है। फार्मूला ये होता है सर, बताएं आपको, है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे रख लीजिए, पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान क्या रख सकते हैं, आर का मान 7 रख सकते हैं, 7 गुड़े 7 दो बार रख लेंगे, इंटू 10 रख लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 का गुड़ा 2 में करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 गुड़े 10, यानी हो जाएगा 1540, हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फास्ट बताए हैं, आप ध्यान से समझेंगे तो क्लास बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे।
यहाँ देखिए शिक्षण शास्त्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेन हिले थ्योरी। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कल की क्लास में भी हमने प्राइमरी में पीआरटी में इस प्रश्न को कराया था, वेन हिले को। एक बच्चा वर्ग और आयत के गुणों में अंतर नहीं कर पाता है, वह केवल उनकी दिखावट के आधार पर उन्हें पहचानता है। वेन हिले के अनुसार वह किस स्तर पर है? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु को या किसी आकृति को सिर्फ देखने के आधार पे पहचानता है, तो वह जो उसका स्तर होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। उसे कहते हैं दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन स्तर जीरो में, दृश्यीकरण में क्या होता है? यही होता है, कोई बच्चा कोई वस्तु देखता है तो बस उसके देखने के आधार पे ही बता देता है, उसके दिखावट के आधार पे। बच्चों को ये नहीं पता है कि वर्ग और आयत में अंतर होता है। जब उसको वर्ग और आयत देंगे ना तो कहेगा वर्ग में भी चार भुजा होती है, आयत में भी चार भुजा होती है, और कहेगा इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जब वो बाजार जाता है, समोसे खाता है, तो कहता है ये त्रिभुज है। क्या कहता है? त्रिभुज है। तो बस देखने के आधार पे वस्तु, उसको क्वालिटी नहीं पता, उसके गुण नहीं पता होते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, आयत में आमने सामने एक भुजा बराबर होती है। बस वो एक ही चीज कहेगा, नहीं चारों भुजा बराबर होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यह जो कंडीशन होती है बच्चे की, स्तर जीरो, दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब विजुअलाइज करता है, चीजों को देखने के आधार पे ही जज कर लेता है, बता देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, जो लाभ हानि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपको ये क्लास मिली है तो समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन क्लास आपके लिए ये सीटेड पेपर 2 जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मैथ के लिए। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको बताऊंगा, इस तरह का प्रश्न आएगा, आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 में खरीदता है और उसे 1500 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा ये बताइए, कोई वस्तु आप 1200 में खरीदेंगे, 1500 में बेचेंगे, तो कितने का लाभ होगा आपको? कितने का लाभ होगा? 1200 का आपने खरीदा, 1500 का बेच दिया, कहेंगे सर 300 रुपए का लाभ होगा। 1200 का आपने खरीदा, 1500 का आपने बेच दिया, तो आप कहेंगे सर 300 रुपए का लाभ हो गया। और प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हमें, सबसे पहले ऊपर लाभ लिखा जाता है। तो बताइए 1200 खरीदा और 1500 का बेचा, 300 का लाभ हुआ। और यहाँ पे अपान लगा लिया करिए अपने मन से, और देखा करिए किससे लाभ हुआ, प्रश्न पूछा करिए किससे लाभ हुआ। आप कहेंगे सर 1200 से लाभ हुआ। यानी एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, पहले आप ये देखा करिए कितने का खरीदा कितने का बेचा, तो पता चला 1200 खरीदा 1500 का बेचा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ लगते हैं, तो कितने का लाभ हुआ? 300 का। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, जितने का आप खरीदते हैं उन्हीं क्रय मूल्य होता है वही। तो 300 का, 1200 का आपने खरीदा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो गया और यहाँ पे बचा आपका 300 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 2 छक्का 12, यहाँ पे 300 का आधा 150 हो जाएगा। फिर 150 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे, 25 आ जाएगा। 25% का लाभ हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 300 का लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ? 1200 से लाभ हुआ। 1200 नीचे रखेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा क्रय मूल्य सीपू को नीचे रखा जाता है, तो ये क्रय मूल्य था, नीचे रखे, प्रश्न बदलने के लिए 100 गुणा किए, सॉल्व किए, एक सरलीकरण के लिए सिंप्लीफिकेशन, 25 आंसर आ गया, 25% लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेडागोगी का। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। प्रश्न है कि एनसीएफ, देखिए प्रश्न यहाँ पे है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल के क्लास में जो लोग देखे थे हमारी जो ये मैथ पेडागोजी की क्लास, वो लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। हमने कहा ना, आपको सब कुछ मैथ में बताएंगे, जितना भी पेडागोजी से प्रश्न आता है, सॉल्व करने वाले पीवाईक्यू के आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको अपनी क्लास में कराते हैं। तो इसका क्या है, सूत्र याद करना, निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। देखिए याद है कि नहीं, आप लोगों को बताए थे गणितीयकरण करना। ठीक है, गणितीयकरण करना बताए थे कि नहीं कल की क्लास में? हाँ सर बताए थे। यानी एनसेप 2005 यही कहती है कि बच्चों को सिर्फ गणित के सवाल नहीं लगाने हैं, बच्चों को गणित के सवाल नहीं लगाना, उनके अंदर गणितीयकरण की क्षमता विकसित करनी है। यानी गणितीयकरण की क्षमता उनके अंदर विकसित करनी है। ये वाला वर्ड बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर बताए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको मैथ पेपर 2 के लिए, सीटेट मैथ पेपर 2 की 10 जबरदस्त क्वेश्चन कराए जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए। अगर इस तरह के प्रश्नों को आप देख करके जाते हैं तो लगभग आपके 10 प्रश्न 30 में से एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में लाइव होते हैं 9 बजे, 9 बजे लाइव क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच।